जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है कुमार कॉन्सेप्ट। क्लियर। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारी दो प्रकार की सीरीज चल रही हैं। एक तो बेसिक मैथ है जिसमें कि हम लोग 5th क्लास से लेकर और 8th क्लास तक के सभी मैथ को कर रहे हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम लोग इक्वेशन पढ़ रहे थे। इक्वेशन में आपका पहला लेक्चर कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वेशंस में कुछ बेसिक चीज़ें जिनका मल्टीप्लाई करना, जो वेरिएबल्स होते हैं, या प्लस करना या माइनस करना। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें हमें ऐड करना है। लेकिन इस बार क्या जो वेरिएबल है उन वेरिएबल की पावर हमने लगा दी है। पावर का मतलब होता है घात। जो इनके सिर के ऊपर लिखी होती हैं इन्हीं को हम लोग बोलते हैं पावर और हिंदी में बोलते हैं घात। अब इसको सॉल्व करना है, समझना है कि ये कैसे सॉल्व होंगे। तो हमें इनको क्या करना है, प्लस माइनस करना है या गुणा भाग? प्लस माइनस करना है। तो प्लस माइनस करना है तो प्लस माइनस करने के लिए सबसे पहले क्या देखा जाता है, उनके वेरिएबल सेम टू सेम हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो भाई इनके वेरिएबल आप जब देखोगे ये हैं और ये हैं, क्या ये सेम टू सेम हैं? तो चेक कीजिए एक बार देख करके, या अलग अलग हैं? अलग अलग हैं। कैसे अलग अलग है भैया? देखिए, ये 5 लिखा हुआ है, ये x लिखा है और ये y स्क्वायर लिखा है। इनके बीच में क्या चिन्ह है? तो हमने आपको बताया था क्या हम इनको आगे पीछे लिख सकते हैं इनटू में? y स्क्वायर को आगे लिख लें, x को पीछे लिख सकते हैं। तो प्लस ये 7 हो गया। अब हमने क्या लिखते हैं, अल्फाबेट्स के क्रम में लिख देते हैं, हम इनको अरेंज करते हैं। पहले कौन आता है? y, x आता है। तो x की पावर कितनी है? यहाँ एक भी नहीं है तो हमने x लिख दी। फिर y है भाई, y की पावर कितनी है? स्क्वायर है। ठीक है, अभी हमें दिख रहा है कि यहाँ पर x की पावर एक भी नहीं है। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती है वहां पर 1 एक पावर उसकी होती है। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप यही समझ लीजिए कि इस पर कुछ भी नहीं है। अब बताओ, अभी दोनों वेरिएबल सेम टू सेम है या अलग अलग? सेम टू सेम है। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना, अगर वो आगे पीछे लिख जाएं तो आपको लगे कि ये अलग अलग हैं। आपको उनकी पावर देखनी है, दोनों की इक्वल है कि नहीं और सारे वेरिएबल है कि नहीं। तो ये सेम टू सेम होने की वजह से इन्हें कैसे प्लस करते हैं भाई? इनके नंबर्स को कितना हो जाएगा? 12। और जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो सेम टू सेम आ जाते हैं, एक्स वाई स्क्वायर आंसर हो गया। है ना? अब बताइए, इसमें वेरिएबल सेम टू सेम है या अलग अलग? कैसे पता है? सबसे पहले हमने देखा भाई एक्स वाई जेड इसमें है और एक्स वाई जेड इसमें भी है, लेकिन पावर भी देखना है भाई आपको। क्या पावर हमारे पास में सेम टू सेम है? एक्स की पावर कितनी है भाई? 1। जब कोई एक ही पावर नहीं होती वहां 1 हमेशा छुपी होती है। तो एक्स की पावर 1 है, इसमें भी एक्स की पावर 1 है। यहाँ वाई की पावर 2 और यहाँ भी वाई की पावर 2, जेड की पावर 3 और यहाँ भी जेड की पावर 3। तो यानी कि सेम टू सेम है। अब आप इसको चाहो तो ऐसे अरेंज कर लीजिए, अदरवाइज डायरेक्ट कर सकते हो। दोनों को ऐड कराएंगे तो कितना हो जाएगा भाई? ये 33। अब साथ में वेरिएबल लिख दीजिए एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यू। ये हो गया। जिन लोगों को दिक्कत आ रही हो कि सर वाई स्क्वायर क्यू ये क्या है, तो इसके लिए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में स्क्वायर और क्यू पढ़ने वाले हैं, तब अच्छे से इसे क्लियर कर लेंगे, समझ लेंगे। अगर हम इसकी बात करें भाई, क्या इसमें हमारे पास वेरिएबल सेम टू सेम है ना? कैसे पता है भाई? क्योंकि एक्स की पावर कितनी है? यहाँ भी और यहाँ पर भी। वाई की पावर 2 और 2, सही में पावर सेम टू सेम है। तो क्या करना है, हम लोगों को सिर्फ नंबर्स को ऐड करना है। प्लस है तो 2 और 15 कितना हो गया? 17। और उस 17 में से कितना माइनस करना है? 3। कितना बचेगा? 14। और वेरिएबल एक्स वाई स्क्वायर। ये हो गया आपके पास आंसर। समझ में आया? चलिए इसे नोट कर लीजिए। अब लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये y आपने लिखा x y स्क्वायर, हम कुछ भी लिख सकते हैं ना, y स्क्वायर x। क्यों? हाँ, वाई स्क्वायर एक्स ये लिखा तो वाई स्क्वायर एक्स आगे पीछे कर सकते हो। बस पावर आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने यहाँ लिख दिया वाई एक्स स्क्वायर। पावर जिसके ऊपर है वो उसी के ऊपर रहेगी। आप पावर चलेगा, उन्हें आगे पीछे लिख सकते हो किसी को भी।
चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जिसमें हम लोग देखेंगे फिर से हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई। पिछले वाले आसान थे, इस बार हमें थोड़े पावर्स का ध्यान रखना है, ये हमें समझना होगा। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर बेसिक सीख लेते हैं भाई अलग से। अगर कहीं पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करना हो, क्या करना हो? मल्टीप्लाई। तो अगर कहीं पर लिखा हुआ है उससे पहले एक्स क्यू, तो जो ये होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पावर। ऐसे क्या बोलते हैं भाई? बेस, यानी कि आधार, और इसे बोलते हैं घात हिंदी में। ठीक है, तो यदि मल्टीप्लाई करते वक्त जो उनके बेस होते हैं यदि सेम टू सेम है, जो कि हम लोगों को दिख रहा है कि नहीं सेम टू सेम? हाँ जी, सेम टू सेम है, तो क्या होता है भाई, उनकी जो पावर होती हैं वो जुड़ जाती हैं। अभी बताया था इसके ऊपर कितनी पावर है? 1। जिस पे कुछ भी पावर नहीं होगी वहाँ हमेशा 1 छुपी होगी, तो यहाँ पर 1 है। तो बताइए भाई x की, अब यहाँ पर ये नीचे सिर्फ एक ही अक्षर रहता है, एक ही वेरिएबल, लेकिन पावर कितनी हो जाएगी भाई? 3 हो जाएगी, पावर ऐड हो जाती है। बस हो गया भाई, दिख रहा है कि नहीं? ओके, अगर हम बात करते हैं आपसे, बताइए भाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यू कितना हो जाएगा भाई? एक्स की पावर 5 हो जाएगी। ये थोड़ा सा बेस है। अब इधर आइए भाई, हमें इसका मल्टीप्लाई करना है किसका? 15x का अंदर। तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? इस वाले व्यक्ति में। तो मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है भाई? न्यूमेरिकल से, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से। तो 15 3 जा 45। अब x का मल्टीप्लाई करना है किससे? एक्स स्क्वायर से। तो यहाँ x की पावर कितनी है? 1। और यहाँ 2, तो x का कितना हो जाएगा भाई? 3। पावर 3 हो जाएगी। हो गया मल्टीप्लाई। आगे क्या साइन है? अब फिर से नंबर का नंबर में कर दीजिए भाई, 15 5 जा 75। अब इसका करते हैं भाई, x का करेंगे x में। यहाँ पर x की कितनी पावर है? 1। और यहाँ पर x की, तो कितनी हो जाएगी x की पावर? 2। और यहाँ कौन बचा साथ में? तो y भी आ जाएगा, ऐसा का ऐसा ही। हो गया सवाल। अगर हम इसकी बात करें, देख लीजिए भाई, 16 4 जा 64 आ गया। अब आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। ये x y है, क्या इधर x y है? नहीं, इधर z है। तीनों अलग अलग हैं। जब अलग अलग है तो पावर जुड़ेंगी नहीं, तो क्या होता है भाई, अलग अलग होते हैं तो सेम टू सेम आ जाते हैं। तो सेम टू सेम में x y की पावर 2 और z की पावर 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा इस प्रकार। आगे प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे भाई, कितने हो जाएंगे ये? 128। अब ध्यान देना भाई, यहाँ पर x है, क्या इधर x है? नहीं, तो वो x हमारे पास ऐसे कैसे आ जाएगी? अब इधर y है, क्या इधर y है? है। अब यहाँ y की पावर कितनी है? 2। और यहाँ y की पावर 2, यानी कि y की पावर 4 हो जाएगी। और अब कौन बचा? z। तो यहाँ पर ये z भी आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया, आया ना? चलिए भाई, अब पढ़ते हैं हम लोग इस सवाल की ओर। कितने का पहाड़ा है भाई? 53 का पहाड़ा, याद है ना? क्यों नहीं, देखिए भाई, याद है। बताइए, यहाँ 53 है, यहाँ कोई नंबर है क्या अंदर? नहीं। तो आसान है भाई, 53 आ गए। यहाँ x है, क्या अंदर x है? नहीं। अलग अलग वेरिएबल है, तो ये सेम टू सेम हो जाएंगे। फिर प्लस, कोई नंबर है? नहीं। तो लो 53 हो गए। यहाँ पर x है, क्या यहाँ x है? तो x स्क्वायर और साथ में आ गया आंसर। हो गया कि नहीं सवाल? जरूरत नहीं टेबल लर्न हो कि नहीं है। कुछ लोग क्या करेंगे, अरे 53 का मल्टीप्लाई करना है, हमें याद नहीं है, छोड़ दो। छोड़ना नहीं है, शुरू हो जाओ। चलिए इसमें देखते हैं। हमने देखा 1 और 2 ही वेरिएबल हैं बस। 16 4 जा 64। यहाँ x है, इधर x है, y z अलग अलग है, तो ये पहले आप लिख सकते हो इसको x y z स्क्वायर। अंदर कौन है? तो a स्क्वायर आ जाएगी यहाँ पर। फिर साइन किसका है? ये माइनस। और ये 16 पंजे 80। अब यहाँ तो x, इधर x है, यहाँ कितनी पावर है? 2। और यहाँ 1, तो कितनी हो जाएगी? यहाँ y है, यहाँ y पावर 2, और यहाँ कितनी हो जाएगी? यहाँ z है, यहाँ z, दोनों की पावर 4,
2 तो कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी भाई। ये आपका मल्टीप्लाई हो गया पावर्स वाला भी। समझ में आया? चलिए इसे नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हम लोग क्या देख रहे हैं भाई, मल्टीप्लाई है और क्या है हमारे साथ में डिवाइड है। ये दो चीजें हमारे पास में, इसमें प्लस और माइनस नहीं है। तो जब भी आपको काटने का मौका मिलेगा ऊपर नीचे, वो तभी कट सकता है जब कहीं भी दूर दूर तक प्लस और माइनस ना आए। अगर प्लस माइनस आ गया तो फिर वो संख्या नहीं कटेगी। वो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अभी देखिए भाई यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जब पढ़ने वाले हैं भाई, कुछ समय का आपने पढ़ा होगा बोडो मास। इसका मतलब होता है बी फॉर ब्रैकेट। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ओ फॉर होता है ऑफ, हिंदी में मतलब होता है का, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। यहाँ साइन आता है। अगर कहीं पर लिखा हुआ है 3/4 ऑफ 80, यानी कि 80 का 3/4, तो क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई आएगा। हम 80 गुणा 3/4, 4 से 80 कट गए, 20 बार 20 दिया 60, यानी कि 3/4 हम फाइंड करेंगे तो 60 होगा। आगे बढ़ते हैं भाई, यहाँ पर फिर डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन, एस फॉर, सब्ट्रैक्ट। ये हो गया। तो इसी प्रकार में देखा भाई ब्रैकेट क्या है, ब्रैकेट है, नहीं, ऑफ है, है, कहाँ लिखा है ऑफ बताइए। उसके आगे बढ़, ये इंटू अलग है, ये इंटू अलग है, इन दोनों इंटू में अलग अलग डिफरेंट है। जब तक ये लिखा हुआ नहीं आएगा तब तक ये नहीं आएगा। अभी हमारे पास ये इंटू, लेकिन इससे पहले डिवाइड। तो सबसे पहले हम इंटू करेंगे या डिवाइड? डिवाइड पहले करेंगे। तो डिवाइड करने के देखो कुछ कट रहा है क्या। सबसे पहले देखते हैं हम लोग, क्या x ऊपर है, नीचे भी x है, इसकी भी एक पावर, इसकी भी एक पावर, तो x से हमने x काट दिया। ये y है भाई, ये y की पावर 3 है और ये y की पावर, तो कौन सी वाली काटना सही रहेगा, ये या ये वाली काट देते हैं भाई। अब यहाँ z की पावर 1 है और यहाँ z की पावर 3, तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं या घटती हैं? जुड़ती हैं। लेकिन भाग में घातें क्या होगी, घट जाएंगी। यानी जब z काटोगे तो यहाँ कितनी रह जाएगी, ओनली 2 पावर रह जाएगी, z की पावर 2 बाकी बचेगी। अब हमारे ये तो सब कट गए, कौन बचे, 27। बताइए 27 और 4 किस पहाड़े में आते हैं, किसी में नहीं। 27 और 18 किस में आते हैं, 9 के पहाड़े में। बड़ी से बड़ी टेबल चाहिए भाई। तो ये 9 से 2 बार और ये 9 से 3 बार। अब 3 से कुछ भी नहीं कट रहा, तो ऊपर ऊपर हमने गुणा कर दिया भाई, 4 दूनी 8, और देखा भाई क्या बचा इधर, वाई क्यू, और क्या बचा इधर, जेड स्क्वायर, और बेस में क्या बचा हमारे पास 3। तो ये आपके पास आंसर हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़े लेवल वाले क्वेश्चन अभी ध्यान देना। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास 40, तो 15 और 40 किस टेबल में, 5K में। ये 3 चांस और ये 8 चांस। अब 8 से ना तो 3 कैंसिल होगा और ना ही 8 से 25। अब नंबर्स को छोड़ दीजिए, अब चलते हैं वेरिएबल। ये a है हमारे पास, कहीं a है, हाँ जी, a तो नहीं है, a स्क्वायर है। तो a स्क्वायर के अंदर कितनी a छुपी होती हैं, 2। तो एक a से हमारी एक a कट जाएगी, तो कितनी बचेगी, सिर्फ एक a बचेगी। b से हमारे पास b कट गया, और c यहाँ पर 2 हैं, यहाँ कितनी है, तो इससे ये वाली कट जाएगी, यहाँ बचेगी इस बार नीचे, तो यहाँ पर ज्यादा सी हैं, पिछली बार ऊपर ज्यादा थी a। ये नीचे कट गया, कुछ भी नहीं बचा। तो हम आंसर देख लीजिए भाई, 3 और 25, 25 दिया 75 हो जाएंगे। यहाँ क्या बचा, a, और क्या बचा यहाँ पर, x y z स्क्वायर, बेस में 8c। ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। इसकी तरफ चलते हैं भाई। आपने इसको काटना शुरू किया भाई, फिर से कितने से, 5 से, 3 और 8। अब 8 से कैंसिल नहीं होगा, छोड़ दीजिए। अब देखिए भाई, ये x से ये x कट जाएगी, एक x बचेगी, y से एक y कट जाएगी, एक y बची, और यहाँ z 2 है, यहाँ z 1 है, तो इस z से ये कट जाएगी, एक z बचेगी।
अब आंसर क्या हो जाएगा भाई, ये 3 है, ये 35 है, 35 तिया 3 पंजे हाथ से लगी 1, 3 त्रिका 9 और 1 10। अब ने देखा ऊपर क्या क्या बचा, x, इधर y, बेस में 8 एंड z। क्लियर, ये हो गया। इधर चलते हैं भाई हम लोग, 3 के पहाड़े से कट जाएंगे दोनों, काट दीजिए भाई 6 बार, और ये 5, क्या 5 से ये कट जाएगा, काट दीजिए 5 चांस। अब देखते हैं भाई यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर सिर्फ, तो इससे ये कट जाएगा, 1 बचेगी x। ये वाई स्क्वायर है, 2 है यहाँ, और यहाँ पर वाई 3 है, क्यू है, तो जब काटेंगे तो कहाँ बचेगी वाई, यहाँ बचेगी और कुछ नहीं है। आगे यहाँ वाई 2 है और यहाँ पर वाई, तो फिर जब काटेंगे तो सारा ऊपर बचेगी। यहाँ जेड 1 है, यहाँ जेड 2 है, इससे से काटेंगे तो 1 नीचे जेड बच जाएगी। तो अब देखिए भाई इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 5 30, और कुछ देखते चला भाई, कुछ बच रहा है क्या, ये y बच रहा है हमारे पास में। आज के लिए इतना ही करते हैं, और ये रहा आपका होमवर्क का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं, मुस्कुराते रहिए, अपना का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।